थैंक यू सो मच सार्थक जी। आपके इस लवली इनविटेशन के लिए और इतने प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी वंडरफुल प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में कोई प्रेजेंटर नहीं कर सकता। इतने दिल से दिल की प्रेजेंटेशन आपने शेयर की है। आपके लिए राउंड अप्लॉज और आपके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर दिस इनविटेशन। और गुड मॉर्निंग इंडिया। आज इंडिया टीम एलीट को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि आज आप अपनी जिंदगी में एडवांस वर्जन ऑफ बिजनेस, अपनी जिंदगी का सबसे एडवांस वर्जन, जो भी आप बिजनेस में जितने भी प्रॉब्लम्स देखते होंगे, जो भी आप खामियां देखते होंगे, आज आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिखाई देंगे। ये बिल्कुल एडवांस बिजनेस जो आपके साथ शेयर किया, वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, सार्थक जी ने आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर की। मैं इसके बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इतने अच्छे तरीके से सार्थक जी ने आपके साथ शेयर किया। मैं 2006 में जब 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट था, तब मेरे को इस अपॉर्चुनिटी को जानने का मौका लगा था। और मैंने एक प्रोफेशन के लिए, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास परिवार से था, तो पैसे का अभाव कहीं ना कहीं रह जाता है। वो पैसे का अभाव मुझे यहाँ पे पूरा होता दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा, मुझे ऐसा लगा भगवान का दोस्त बनने का सबसे आसान तरीका है। आ, बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पे हम सिर्फ पैसे के कारण उस प्रोफेशन को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे पहली बार एक ऐसा प्रोफेशन दिखा जहां लोग इमोशंस के साथ दूसरों की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। और मैं इसको भगवान का दोस्त बनने का बिजनेस क्यों बोलता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि एक बार एक फूल बेचने वाला छोटा सा बच्चा होता है जो फूल बेच रहा होता है गर्मी के अंदर, और उसके पैर के नीचे जूते नहीं थे और वो गर्म, बहुत गर्म लग रहा था, जल रहे थे उसके पैर उसके साथ। तभी एक इंसान की नजर उस तक गई और उस इंसान ने शूज की दुकान पे जाके एक पेयर लिया और उसको जाके पहना दिया। और वो बच्चा बड़ी मासूमियत से पूछता है कि आप भगवान हो? तो उस इंसान को थोड़ी हैरानी हुई कि नहीं, मैं तो भगवान नहीं हूँ। तो उसने बोला अच्छा अच्छा, आप भगवान के दोस्त होंगे, भगवान ने आपको भेजा होगा। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं भगवान का दोस्त भी नहीं हूँ। वो कैसे? तो वो कहता है कि कल रात को ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे जूते बहुत जरूरी हैं, मुझे कोई शूज दे देगा तो मेरे पैर जलने से बच जाएंगे। तो आज आपने मेरे को ये शूज दे दिए हैं और मैं मानता हूं कि आप भगवान के दोस्त होंगे। तब उस इंसान के मन में आया कि भगवान का दोस्त बनना इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप भगवान के जो सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट होके भगवान के हेल्पर बन के अगर आप लोगों को थोड़ी सी मदद करना शुरू करते हैं। मैं इस बिजनेस को क्या देखता हूँ, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जलते हुए पैरों के साथ बिना शूज वालों की नहीं बात करता, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मिस कर देते हैं जो जीवन के अंदर सबसे खूबसूरत लम्हे बन सकते हैं। वो हमेशा अपने विलो पोटेंशियल से कम परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी एक चीज में वो एवरेज रह जाते हैं, बिलो एवरेज रह जाते हैं, और वो पूरी जिंदगी को प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि अब उनमें कोई भी खास चीज नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि इंसान को भगवान ने जब बनाया होगा तो उसमें वो हर खूबसूरत चीज ऐड की होगी जो एक इंसान को पूरा जीवन एक स्वर्ग की तरह जीने के लिए दे सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने बचपन से लेके अपनी कॉलेज लाइफ या जितनी जिंदगी उनकी गुजरती है, वो धीरे धीरे अपनी कमियां देखना शुरू कर देते हैं, उनमें एक हीन भावना शुरू होना आना शुरू हो जाती है और वो हौसला हारना शुरू कर देते हैं, हिम्मत हारना शुरू कर देते हैं, और एक अच्छी लेविश लाइफस्टाइल को जीने का अपनी जिंदगी से वो बजट हटा देते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर अपने आने की बात करूं तो 2006 के अंदर मेरे पापा एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और मेरी जो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि 28,000 रुपीज के अंदर मेरे को एक अंबुजा सीमेंट के अंदर नौकरी मिलने वाली है। ये मेरी वैल्यू थी मेरी इंजीनियरिंग के बाद कि 28,000 रुपीज तक मैं पहुंचूंगा। लेकिन जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिखाया गया और एक आदमी ने विश्वास दिलाया या हौसला दिलाया या हिम्मत दिलाई कि नहीं यार, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम इससे बेटर कर सकते हो। और अगर उस इंसान ने मेरे को थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे नहीं हौसला दिया होता, नहीं हिम्मत दी होती और मुझे एक प्रोग्रेसिव स्टेप लेने के लिए नहीं बोला होता, तो शायद मैं आज उस 28,000 की इनकम को हो सकता तो आज 50,000 तक, 60,000 तक ले जाता। लेकिन उसमें भी मैं बहुत कुछ मिस कर देता और मुझे रिग्रेट भी नहीं होता क्योंकि मैंने उसको पहले से
सोचा भी नहीं था, जिया भी नहीं था, जो मेरे से छीन लिया गया था। जो मुझे मिल रहा था मैं उसके साथ सेटिस्फाई होना शुरू कर देता। तो आज भी वो शख्स जिसने मुझे उस आधे घंटे के अंदर मोटिवेट किया था, हौसला दिया था, हिम्मत दी थी, विश्वास दिया था, साथ चलने का वादा किया था, आज भी उस इंसान को मैं ये कहता हूँ कि भगवान ने कोई दूत भेजा था, जो मेरी जिंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन देने की कोशिश करना चाहता था। और आज मैं हमेशा कहता हूँ कि आज वो 28,000 रुपीज जिसको मैं उस टाइम पे अपना मैक्सिमम वैल्यू माना करता था, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ इन 14 वर्षों के अंदर अप्रोक्सीमेटली मेरा पैकेज जो मैं 28,000 रुपीज ज्यूम करता था, आज अगर उसको मैं महीने साल में कन्वर्ट कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली 3.6 लाख रुपीज के करीब करीब वो मेरा पैकेज बनना था। लेकिन आज मैं खुश हूं कि मेरा पैकेज 4.47 लाख, यानी कि लगभग लगभग एवरेज पैकेज इन 14 साल का महीने का 4.47 लाख। वो भी मैं आपको महीने का नहीं, सॉरी, महीने का मेरे से गलती से साल का गलती से निकल गया। मैं महीने का 4.47 लाख रुपीज तक 28,000 से 4.47 एवरेज इन 14 साल का पैकेज अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ के करीब करीब इन 14 वर्षों में कमाया। लेकिन इसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन दी कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई कंप्रोमाइज नहीं की। मैंने 9 to 5 जॉब करने के लिए अपना घर नहीं छोड़ा, अपना परिवार नहीं छोड़ा, अपने माता पिता नहीं छोड़े, अपनी बीवी के साथ वक्त बिताना नहीं छोड़ा, अपने बच्चों को खुशखबरी मिलने से लेके आज तक किसी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत नहीं छोड़ा। ये मेरे लिए 4.5 लाख रुपीज आज मेरे लिए 40 लाख या 1 करोड़ से भी ज्यादा है, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और मैंने वो सुकून, वो शांति महसूस की कि अपने परिवार के साथ, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और मैं कई बार बोलता हूँ हिमाचल के लोगों में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है ज्यादा पैसा कमाने की। मैं भी जब अपनी स्कूलिंग कर रहा था तो मुझे उस स्कूलिंग के दौरान सिर्फ अपने पापा जी का जो जीवन लगता था वो एक आइडियल जीवन लगता था कि मेरे पापा जी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, तो सुबह जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे 9 से 5 बजे। अगर उनको 2 दिन 3 दिन ऑफिस नहीं जाना होता था तो वो नहीं जाते थे। मेरे साथ, मेरे को कभी ऑफिस ले जाते तो 10-10 लोग उनके अंडर काम करके उनसे ऑर्डर लेते थे। मेरे को भी एक आइडियल लाइफ लगती थी कि मैं भी ऐसे जीऊंगा। अपने दादा दादी के साथ एक कंबाइंड फैमिली थी, 3 चाचा थे, चाचियां थी, तो मुझे लगता था ये होता है जीवन, मैं भी पूरी जिंदगी ऐसे रहूंगा। इमोशनल लेवल के लोग होते हैं वहां पे। तो नहीं, मुझे पैसा तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा था। एक पावर का नशा था कि पावर होनी चाहिए, और दूसरा नशा था मेरे अंदर कि अपनी फैमिली हमेशा ऐसे ही रहनी चाहिए। मैं हमेशा अपनी फैमिली फैमिली टाइप आदमी था। लेकिन मुझे बैंगलोर जाने का मौका लगा, पढ़ाई करने का मौका लगा, और वहां पे मुझे मालूम चला कि वो लाइफ तो चाहिए, लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। और वहां मेरे रिच डैड बने, मेरे कॉलेज का मालिक। कॉलेज के मालिक के पास 3-3 गाड़ियां थी, लग्जरी गाड़ियां थी। कोई 36 लाख रुपए की गाड़ी थी, कोई 45 लाख की गाड़ी थी। और बच्चे फॉरेन पढ़ते थे उसके। और मैं उस तरीके से जब उसको देखता था तो मुझे लगता था कि पैसा बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, अगर आप अपनी कोई भी खुशी खरीदना चाहते हैं। वहां पे जाके मेरी दिमाग की नसें खींची कि मेरे को बहुत पैसा कमाना है, लेकिन एक चीज वो भी थी कि क्वालिटी लाइफ भी साथ में चाहिए, मुझे अपने परिवार के साथ भी वक्त बिताना है। तो मैं खुश हूं कि मैं 60 साल का नहीं हूँ, और लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए मुझे 60 साल का नहीं होना पड़ा, या उस तरीके का लेविश लाइफस्टाइल अपने मालिक की तरह 60 साल में नहीं अचीव करना पड़ा। 35 साल की उम्र में मेरे पास एक बीएमडब्ल्यू थी, एक 1.5 करोड़ रुपए के करीब करीब मेरा घर था। मैं उस टाइम के अंदर मैंने अपनी एक लेविश लाइफस्टाइल अपने पापा मम्मी, अपने बीवी बच्चों के साथ शुरू कर दी थी, जो एक आइडियल कॉम्बिनेशन था कि मैं फैमिली के साथ भी वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन पैसे का भी कोई अभाव नहीं रहना चाहता। तो आज वो 28,000 रुपीज अर्न करने के लिए मुझे शायद घर से 200 किलोमीटर दूर एक अंबुजा सीमेंट में 9 बजे से 5 बजे की जॉब अगले 57-58 ईयर्स तक मुझे करनी थी। तब जाके मैं अगली विरासत जो अपने बच्चों को देने वाला था वो एक और सोच कि बेटे आप बड़े होके इस तरीके से जॉब ढूंढोगे जाके। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को किसी प्रकार से भी अपनी सोच डिलीवर करूंगा तो उसका स्टैंडर्ड मेरे स्टैंडर्ड से बहुत ऊंचा शुरू होगा। और वो भी मुझे उम्मीद है कि लाइफ में इस पिछले पड़ाव की तरफ कभी नहीं आएगा, पिछले पड़ाव की तरफ कभी नहीं आएगा कि वो नौकरी के बारे में सोचेगा। अगर उसके पापा ने मेंबर बनाने से या एक इंजीनियर होने के बाद एक सेल्समैन से शुरू किया था, तो वो कभी ना कभी बड़ी बड़ी कंपनीज को टेक ओवर करने वाली, क्लास या स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली सोच से काम करेगा। तो मैं बहुत
खुश था उस टाइम के ऊपर, लेकिन मुझे बहुत अच्छी बात क्या लगी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत पोटेंशियल है, ऐसी मशीनरी फिट की है भगवान ने उनके अंदर कि इसके अंदर वो कितना भी पहुंच सकता है। मैंने अभी एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि अभी दिमाग का, इंसानी दिमाग का 1/4 अचीव हुआ है, यानी कि अभी 3 हिस्से बाकी होना, अचीव होना बाकी है उसके पोटेंशियल के। हम चंद्रमा तक पहुंच गए, लेकिन अभी 1/3 तक ही हमारा दिमाग यूज हुआ है। इसके बाद कितनी डेवलपमेंट बाकी है दिमाग की, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैक्सिमम लोग आज भी पैसे के अभाव में जी रहे हैं, वो अपना बजट बनाते हैं, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए भी परेशान रहते हैं। ऐसा ऐसा क्या है, क्या इस दुनिया में पैसा नहीं है, क्या इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में पैसे की कमी है? लेकिन वो क्यों एक मैग्नेट नहीं बन पाते, क्यों उस पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास एक ऐसा जीवन पीछे रह चुका होता है, एक ऐसा पास्ट रह चुका होता है, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अंडर कॉन्फिडेंस लेना शुरू कर दिया होता है अपने आप को, और वो अपने आप को उतना बड़ा नहीं अज़्यूम कर सकते। एक नेटवर्क मार्केटर एक नेटवर्क मार्केटर एक इंसान के पास जाता है, उसकी हौसला अफजाई करता है, उसको बड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है, उसको एक असली जिंदगी दिखाता है, उसको अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जाके शेयर करता है कि इन सब लोगों का आपने बहुत कुछ पे करना है। आपके पेरेंट्स ने आपके 25 साल तक पता नहीं कितने सपने दबा रखे होंगे, आपके आने वाली बीवी आपको अपना घर बार छोड़ के एक राजकुमार के पास आने वाली है, आपके घर में आपके पास बच्चे आएंगे, तो वो अपनी जिंदगी के पहले 20 साल के अंदर अंदर अपने आप को सारे सुख देना चाहेंगे। तो क्या आप अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ कर पा रहे हैं कि जब आपकी उम्र 35 वर्ष हो तो आपके पापा भी बादशाहों की तरह रहो और आपके बच्चे भी राजकुमारों की तरह पलो और आप भी राजाओं की तरह जीवन जी सको? तो ऐसी हिम्मत अफजाई, ऐसा हौसला देने की ताकत सिर्फ एक नेटवर्कर के अंदर है, इतना कॉन्फिडेंस एक इसी प्रोफेशन के किसी व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि वो खुद उन चीज़ों को रियलाइज़ करता है, फ़ील करता है। और मुझे मज़ा आता है ये बात बोलते हुए। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि सारे सारे लोग जॉइन नहीं करेंगे सर, सारे लोग ऐसे करते हैं, सारे लोग ऐसे करते हैं, सारे लोग ऐसे करते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि ये जामावत और हनुमान का बिज़नेस है। आप सारे बंदरों को मोटिवेट करो कि समुद्र तुम लांघ जाओगे। तो जो हनुमान होगा वो उन बंदरों में से बाहर आ जाएगा, और जो बंदर ही होंगे वो बंदर ही रह जाएंगे। तो आप कम से कम अपनी तरफ से उस हनुमान को तलाश करो जो सचमुच में समंदर को लांघ सकता है। आप एक अपना जामावंत का रोल निभाते रहो, लोगों को उनके पोटेंशियल को पहचानने में उनकी मदद करते रहो, उनको थोड़ा सा एक हौसला देते रहो, हिम्मत देते रहो, और उनको रियलाइज करवाते रहो कि उनके अंदर सुपर पावर्स हैं। तो मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि भगवान हर एक इंसान के अंदर इनफाइनाइट शक्तियां भर के आया है, लेकिन उसको कोई ना कोई दूसरा साथी चाहिए चाहिए जो उसको हौसला अफजाई। बहुत सारे लोग अपने आप को नहीं देख पाते कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे को उससे बहुत उम्मीद होती है, लेकिन वो दूसरा सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटर है। पेरेंट्स भी हमें अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, पेरेंट्स ने जैसी जिंदगी जी होती है वो वैसे जीना चाहते हैं, वैसे देख पाते हैं। हमारे रिश्तेदार वैसी भी नहीं देखना चाहते, हमारे पड़ोसी वैसी भी नहीं देखना चाहते, या फिर हमारे शरीक वो भी नहीं देखना चाहते। लेकिन एक अनजान व्यक्ति, एक बिल्कुल पहली बार मिला हुआ इंसान भी वैसे सोचता है कि काश ये ज़िंदगी में अपनी मर्सिडीज़ ले, काश ये किसी मेरे साथ गोल्फ खेलने चले, काश ये मेरी ज़िंदगी में एक फैमिली ट्रिप करे, अपने 5 स्टार ट्रिप के अंदर मेरे साथ चले। तो हर एक इंसान अपने स्पॉन्सर के अंदर या अपने आने वाले जनरेशन के जो नया खून है उसके अंदर वो होप देखता है कि मेरे को अगला फैमिली मेंबर मिल गया, बाकी बाय डिफॉल्ट मिले हैं पैदा होते ही मामा चाचा ताया नानू मासू, लेकिन मुझे अब अपनी सोसाइटी या अपना समाज या अपना फ्रेंडशिप सर्कल मुझे खुद बनाना है। तो पहली बात तो सिर्फ ये थी कि मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर चुके हैं, और वो दूसरों को हिम्मत हौसला अफजाई करके उनकी शक्तियों तक उनको बना रहे हैं। आपने भगवान के दोस्त बनने का एक अधिकार प्राप्त कर लिया है। आप भगवान के वो दोस्त हैं। मैं आज अपने सीनियर को, अपने अपलाइन को भगवान का वो दोस्त मानता हूँ या भगवान मानता हूँ, जिसने मुझे अगर उस वक़्त वो चीज़ें नहीं दी होती, तो शायद आज मैं 9 से 5 बजे की कोई जॉब कर रहा होता। और मैं कई बार बोलता हूँ, मुझे बहुत हँसी भी आती है जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे सबसे अच्छी मूवी लगती है जवानी दीवानी। मेरा सबसे अच्छा थिएटर है अपना यहाँ पे जो एक हमारे जयपुर के अंदर थिएटर है, वो हम मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके अंदर एक बालकनी वाली सीट भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है।
लेकिन अगर मेरे को 40,000 रुपीज रोज 3 बजे से 6 बजे का शो देखने के लिए अपनी फेवरेट मूवी के लिए बांध दिया जाए कि तेरे को 40,000 रुपए मिलेंगे, तो भी मैं 2 महीने 3 महीने के बाद उसको छोड़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे एक जैसी फिल्म जो मेरी सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म है और जब से अच्छी लगती है, वो भी मैं 30 दिन लगातार नहीं देख सकता। मैं सबसे बढ़िया जो मेरा फेवरेट थिएटर है, मैं उसमें बैठ के वो मूवी रेगुलर नहीं देख सकता, उसी थिएटर में जाके उसी सीट पे नहीं देख सकता। मैं हमेशा ज्यूम करता हूँ कि जिस लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जिस साल के अंदर आपके कुछ अलग करने की खुशी नहीं है, आप उसको कैसे जिंदगी बोल सकते हैं? अगर एक इंसान 3 साल या 5 साल की उम्र में 9 बजे से 4 बजे स्कूल जाता है, फिर वो 22 साल की उम्र के बाद वो 9 बजे से 5 बजे ऑफिस जाना शुरू कर देता है। जो मसल्स उसके माइंड मसल्स 5 साल में डेवलप हुए थे, वो लगभग 10 साल 12 साल उन्हीं माइंड मसल्स के साथ काम करना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर माइंड मसल्स और थोड़े ग्रो होते हैं, फिर उसके साथ वो 30 साल 60 साल की उम्र में राजपाल यादव से जॉन एब्राहम से राजपाल यादव बन के आ जाता है। वो इंसान उसको जिंदगी कैसे बोल सकता है कि वो जिंदगी है? तो मैं उस बहुत बोरिंग लाइफ से आज डरता हूँ, क्योंकि मैंने अब वो लाइफ झेली नहीं है, वो देखी नहीं है। तो मैं आज धन्यवाद करूंगा वेस्टीज में 2019 में इस बिजनेस के अंदर आया था। सितंबर 2019 के अंदर पिछले 3 महीने की इनकम मेरी अप्रोक्सीमेटली 9.5 लाख रुपीस है। एक सुकून भरी जिंदगी में जी रहा हूँ। मैं उस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे पूरे विश्व का जो सबसे हाईएस्ट अर्नर है, जिसका पैकेज 15-16 करोड़ रुपया महीने का है, और एक कंडीशन के साथ उसको 15-16 करोड़ रुपया मिलता है, वो है पीस ऑफ माइंड। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हर एक इंसान कंपनी के साथ डायरेक्ट एक सीईओ की तरह इंगेज्ड होता है, अपनी कंपनी खोलता है, एक बड़े सेटअप का यूज करना शुरू करता है, और जो वो बिजनेस बिल्ड कर रहा होता है, वो बिजनेस उसका बिजनेस का प्रॉफिट उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देने के लिए काम करता है कि मैं अपने आप का बिजनेस बिल्ड करके इससे इतना प्रॉफिट शेयर दूंगा। लेकिन उस प्रॉफिट शेयर का उसकी अप्लायंस को उसकी स्पॉन्सरशिप लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जाके उसका हिस्सा उसको मिलता रह रहा है। तो मुझे लगता है वो 16 करोड़ रुपए वाला पीस ऑफ माइंड आज 50,000 रुपया कमाता है, आदमी की किडनियां खराब हो जाती हैं, आदमी का दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं, इतना स्ट्रेस उसके अंदर है, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। लेकिन उस 16 करोड़ रुपए में भी कितना पीस ऑफ माइंड है। मैं खुश हूँ, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने उस प्रोफेशन को शुरू किया 2006 में। जब मैं स्टूडेंट था, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को क्लब किया कि मेरे इस 15 महीने के अंदर कुछ भी खास नहीं होने वाला है, बोरिंग है। फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में पढ़ता कौन है, कॉलेज कौन जाता है, तो मैंने अपने टाइम को यूज करना शुरू किया उस टाइम से। और आज मेरा पैकेज सिर्फ 4.5 लाख रुपया एवरेज निकल के आ रहा है महीने का। लेकिन मुझे यकीन है कि वेस्टीज बहुत बड़ी है और वो इस एवरेज को जरूर सुधार के बताएगी कि मैं 45 साल की उम्र में ये जरूर बोल पाऊंगा कि मैं यहाँ पे 10-10 लाख रुपया महीने का एवरेज बना पाया हूँ। और यस, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कि मैं उस बोरिंग लाइफस्टाइल से एक एडवेंचरस लाइफस्टाइल में, ऐसा कोई ट्रिप नहीं है जो मैंने नहीं किया, ऐसी कोई मुझे जैसी मैं अपने बारे में जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। 2005 में मैं अपने पापा के घर को अपना मानता था, और जो कमरा मुझे अलॉट कर दिया गया था, मैं बोलता था कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं इसको अपनी मर्जी से रेनोवेट करवाऊँ। मेरी ड्रीम कार होती थी सेकंड हैंड जेन। मेरी ड्रीम सैलरी थी 30,000 28,000 रुपीज। और यस, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि 2006 के अंदर मैंने जब काम करना शुरू किया, तो मैं सिर्फ 8 सेमेस्टर तक 1 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर दिया। 28,000 रुपीज की सोच रखने वाला इंसान की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 15 महीने में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपया पार्ट टाइम इनकम के तौर पे 8 सेमेस्टर के एग्जाम देते देते उसकी वैल्यू बन गई। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपनी मारुति जैन का सपना लिया था, जब तक वो इस बिजनेस में नहीं था, लेकिन उस इंसान के पास 8 सेमेस्टर शुरू होते ही एक उस टाइम की एक लग्जरी गाड़ी 8.5 लाख रुपीस की फोर्ड फिएस्टा से वो अपने कॉलेज के गेट के अंदर एंटर करता है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, पीछे मालिकों की तरह मैं पिछले वाली सीट पे टांग रख के उस कॉलेज के गेट के अंदर जाता हूँ, और मैं उस जो वहां पे गार्ड था, मैं उसको देखता था। जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं एक स्ट्रगलर था, तो वो रोज मेरे को कुछ कोई भी गाली देख के संबोधित करता था। लेकिन पहली बार उसने गाड़ी देखी थी, मेरे को नहीं देखा था।
लेकिन एक जबरदस्त सल्यूट मारा था मेरे को कि उसको लगा कि कोई साहब आदमी है, लेकिन जब मालूम चला कि 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो मेरे चेहरे पे एक प्रेम चोपड़ा टाइप स्माइल थी। मैं बहुत खुश था, अपने आप को तबकी दे रहा था, वेरी गुड यार, कुछ कर दिया इस कॉलेज में ही। और यस, इतनी वैल्यू बढ़ने के बाद मैं आपको सच्ची कहूँ, 2006 से 2007 तक भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं 1 लाख रुपीस से ज़्यादा कमा पाऊँगा अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन अगले 3 वर्षों के अंदर-अंदर मैं 4 लाख रुपीस तक पहुँच गया। अगले 4 इयर्स के अंदर-अंदर मैं 6 लाख रुपीस पर मंथ तक पहुँच गया और मेरी वैल्यू एक्सपेंड होते-होते यहाँ पहुँच गई थी कि मुझे 2018 तक ऐसा लगता था कि मैं लाइफ में 1 लाख रुपीस कमाऊँगा और फिर देखना मेरी लाइफ कैसी होगी। लेकिन वेस्टीज़ में आते ही मुझे 8 लाख रुपीस भी गरीबों जैसा लगना शुरू हो गया, जब मैंने 1 करोड़ 18 लाख रुपए का चेक देखा और मुझे वो पे आउट नज़र आता है अपने लिए 2025 के अंदर, 2025 के अंदर। मैं लोगों का हौसला बढ़ाता रहूँगा, लोगों की हिम्मत बनता रहूँगा, लोगों को एक अच्छे तरीके से अपलिफ्ट करने के लिए अपनी ज़िंदगी में बेस्ट से बेस्ट कोशिशें करता रहूँगा और इसी का अगर मुझे पैसा मिलता है, तो ये मेरा प्रोफ़ेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है कि मैं लोगों के चेहरे पे एक अलग खुशी देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है कि हर यंगस्टर जब दुल्हन लेके आए, तो सबसे पहले वो अपनी पर्स में से फ़ोटो निकाले और फिर वो फ़ोटो दिखाए कि ये वो आदमी है, जिस घर में तूने वो लोटे को ठोकर मारी है, जिसमें चावल गिराए हैं, जिसके बाहर तेरे पति के नाम की नेम प्लेट लगी हुई है और जिस गाड़ी में तू आई है, ये आदमी नहीं होता, तो शायद आज ये पॉसिबल नहीं था। तो यानी कि अपनी ज़िंदगी में ये एक प्रभाव हमारे को बनाने का मौका सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मिलता है और हम बहुत ज़बरदस्त कंपनी के अंदर हैं जो आज इंडिया को पूरे वर्ल्ड स्केल पे लेके प्रेज़ेंट कर रहा है, इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। इंडिया की भी एक कंपनी है जो पैसे के लिए काम नहीं करती है या सिर्फ़ प्रॉफ़िट के लिए काम नहीं करती है, उसका विज़न है वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 में आना। तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत सिक्योर फ्यूचर के अंदर हैं, हमें सोचने के लिए कोई परेशानी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग पूछते हैं सर 1 करोड़ रुपया कैसे आएगा? तो मैं बोलता हूँ कि सिर्फ 5 साल बीत जाने दो, समय ही एक इसके बीच में रोड़ा है, बाकी सब औपचारिकता है, 1 करोड़ तो 2025 में ट्रांसफर हो चुका है, बस 2025 आना बाकी है। तो मैं अब इस सोच को रोकना नहीं चाहता, इसको खोलना चाहता हूँ क्योंकि अगर इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जाके मैं प्राइवेट जेट की तरह ना उड़ूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत लापरवाही, बहुत बेइंसाफ़ी कर दी होगी कि समुद्र के किनारे लोटा लेके नहाने की कोशिश कर रहा हूँगा। तो जितने भी लोग आज इस टीम एलीट के सक्सेस सेमिनार को देख रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि ना वो अपने बारे में सोचेंगे और फैमिली के बारे में, हर परिवार के बारे में, हर सैक्रिफाइस के बारे में, हर तरीके के ड्रीम पूरे करने के बारे में, वो जब सोचेंगे तो उनको फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर वो सचमुच में ही अपने परिवार और अपनी फैमिली के सपनों के बारे में सोचेंगे, तो 4-5 महीने के बाद उनको ये फ़ील आना शुरू हो जाएगा कि यस, हमने भी किसी की ज़िंदगी पे कोई प्रभाव डाला है, जिससे एक इंसान जितना कर सकता था, उससे बहुत बड़ा कर रहा है और इस प्लेटफ़ॉर्म के अलावा बाहर की दुनिया के अंदर सिर्फ़ टाँग खींचने का प्रोफ़ेशन है, आगे बढ़ाने का प्रोफ़ेशन यही है। अभी मैं एक कल मैं किसी इंसान से मिल रहा था, तो वो बोल रहा था कि सर आपके पास इतना पैसा है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने बोला सर मुझे जितना पैसा मैं कमा चुका हूँ इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आप ऐसे आदमी को पकड़ो जो पैसा कमा नहीं सकता और उसको पैसा कमाना सिखा दो आप। तो ये सबसे अच्छी बात होगी क्योंकि जिसके पास पैसा है उसको मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है, थोड़ा बहुत वो कर भी सकता है, कर भी लेगा और ज़्यादा करेगा भी तो उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा इतना। लेकिन अगर आप जो नहीं कमा पा रहा है और उसको उतना कमाना है, अगर आप वहाँ से शुरू करो तो ब दुआएँ कमाएँगे, बहुत सारी आपको ब्लेसिंग मिलेंगी और बहुत सारे परिवार आपके लिए बहुत सारी अलग-अलग तरीके के आशीर्वाद आपको देंगे। मैं इस प्रोफ़ेशन को टेक्निकली बहुत डिफ़ाइन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इमोशनल लेवल पे ये मानता हूँ कि कोई आदमी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो 4 गुंडों से लड़ सकता है, लेकिन एक बार मेरी बहन को छेड़ के तो देख, 4 क्या 10 क्या 15 भी होंगे तब भी मैं जाके उनकी ऐसी की तैसी कर दूँ। तो जब आदमी इमोशनली किसी चीज़ को करता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में अपने पोटेंशियल से कई गुना ज़्यादा कर सकता है। तो नेट मार्केटिंग को पैसा कमाने का सिस्टम ना माने, मनी मेकिंग स्कीम ना माने और ज़्यादातर लोग यहाँ फेल इसलिए हो जाते हैं
मैं इसके बारे में लास्ट में इसलिए बताना चाहता हूँ आपको क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए है, लेकिन पैसा सिर्फ लीडर्स कमाएँगे। और लीडर कौन होगा? जो इस बात को समझ पाएगा कि मैंने स्कूल में एडमिशन लिया है, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है। बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो टीचर और प्रोफेसर बन के आते हैं कि मैंने बहुत उखाड़ रखा है ज़िंदगी में पीछे। आप जितना मर्ज़ी उखाड़ चुके हो, जितना मर्ज़ी आप में हुनर हो, अगर आपने अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह यहाँ शुरू नहीं किया, तो आप बार-बार यू टर्न लेते हुए सेम वही मिलेंगे। आपको एक स्टूडेंट की तरह ही शुरू करना पड़ेगा और आप 1000 डेज़ एक स्टूडेंट की तरह अगर इस बिज़नेस में काम करेंगे और एक अच्छे मेंटर को आप अपने आप को सीखने के लिए एक कोच को आप मौका देंगे कि आपको वो सिखा पाए 1000 डेज़ अगर आप एक स्टूडेंट बन के सीखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको 5 साल में ऐसा दिन ज़रूर आएगा कि आप अपनी फैमिली के साथ 1 महीने के लिए वेकेशन पे होंगे, फॉरेन ट्रिप पे होंगे और जब आप इंडिया में आके अपना फ़ोन ऑन करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि जितना आप खर्च नहीं कर पाए हैं, उतना आपके अकाउंट में दोबारा जमा हो गया। और वो ज़िंदगी सिर्फ़ वही जी सकता है, जो सिर्फ़ सरेंडर करके 1000 दिन सीखने के लिए इस बिज़नेस को जॉइन करे, क्योंकि ये जल्दी पैसा कमाने का सिस्टम नहीं है, ज़्यादा और परमानेंट पैसा कमाने का सिस्टम है। तो इसके लिए आपको कुआँ खोदना पड़ेगा, तो नीचे की तरफ आपको खोदना पड़ेगा, अपने उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा, जो आपकी लाइफ़ के अंदर आपने अपने परिवार में सीख रखे थे, अपनी फैमिली में सीख रखे थे, अपने समाज में सीख रखे थे और आपने 5-6 क्लास या 7 क्लास तक आपको सिखा रखे थे। आप उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा। 1000 डेज़ आपको यहाँ पे एक स्कूल की तरह, एक कॉलेज की तरह एडमिशन लेके यहाँ पर आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। टेस्ट मीन्स आपको कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा या कोई रेडीमेड सिलेबस नहीं होगा जिसको आपको फाइट करना है या जिसको आपको पढ़ के देना है। उसके लिए आप परफेक्ट हैं, उसके लिए आप मास्टर बन गए थे 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड तक की कि पेपर कैसे पास करने होते हैं। यहाँ पर आपको हर दिन चुनौतियाँ मिलेंगी, आपको वो चुनौतियाँ हैंडल करनी है, उन चुनौतियों से आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है। लेकिन इस बार फ़ायदा ये है इन टेस्ट को पास करने का कि नंबर नहीं मिलेंगे आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा जब आप इस इंटर्नशिप के अंदर बेस्ट परफॉर्म करेंगे, आपको हर चुनौती के बाद आपके बैंक अकाउंट में बढ़ोतरी दिखाई देगी। तो ये 1000 दिन की ट्रेनिंग का या सीखने का एक आपको प्रॉफिट है कि आपको नंबरों से नहीं काम चलाना पड़ेगा। जब आप बेस्ट स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे, आप बेस्ट स्टूडेंट की तरह निभाएंगे अपने रोल को, आपके हर 10 तारीख को आपके अकाउंट में नंबर जमा नहीं होंगे, आपके अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगा। तो इस इंटर्नशिप का फ़ायदा क्या है कि 1000 दिन पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ाई में अच्छे स्टूडेंट्स को करोड़पति बनने की पॉसिबिलिटी है और अगले 2 साल में आपके पास जो शब्द यूज़ करते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो फाइनेंशियल फ्रीडम कि आप काम नहीं भी करोगे, तब भी आपके पास पैसे आएँगे। आपने पाइपलाइन बिल्ड कर दी थी और अब आपके पास रेगुलर पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा पैशन क्रिएट करने का कारण यही है कि कभी मैं काम ना करूं तब भी मेरे पास पैसे आने चाहिए। ये उसी को मिलेगा जो स्टूडेंट की तरह शुरू करेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कामयाब होना चाहते हैं, बहुत कामयाब होना चाहते हैं, लोग आपके ऑटोग्राफ लें, लोग आपको अपने पर्स में रखें, लोग अपने बच्चों को फोटोग्राफ आपका दिखाएं, आप चाहते हैं कि आप इस तरीके से करें, तो लॉ ऑफ गिविंग के ऊपर विश्वास करें, लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, लोगों की हौसला अफजाई करने की कोशिश करें, जामामंद बने, लोगों को आप हनुमान बनने वाली शक्तियां प्रेजेंट करवाएं और आप देखें कि आपकी जिंदगी में पैसा सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पैरामीटर होगा कि जरूरी था, लेकिन जिंदगी बहुत बड़ी होगी कि जिंदगी जीने के लिए आपके पास बहुत कुछ बाकी बच जाएगा। लेकिन वो सारा का सारा खेत सिर्फ पैसे कमाने में भर रहा है अगर हम इस चीज को नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए पैसा कमाने के अलावा, इसलिए पैसा कमाने वाला फॉर्मूला सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो मिलता है वो यही है कि दूसरों की ताकत बने, दूसरों का हौसला बने, दूसरों के लिए अपने आप में एक ऐसा वो बन जाए कि आपको देखते ही उसके चेहरे पे एक अलग रौनक आ जाए कि अब तो कर लूँगा मैं। तो आप इस तरीके से अपनी एक पहचान बनाएँ और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके पास हैं कि आज से 1 साल, 2 साल के बाद आप अपनी मर्सिडीज़ से आएँ और किसी रामबाग जैसे गोल्फ कोर्स में जाके आप अपने मेरा बल्कि तम जो मुझे अंदर से एक्साइटेड करता है ड्रीम वो ये है कि मैं किसी दिन
गोल्फ खेलने जाऊं, बड़ी बड़ी स्टिक्स लेके जाऊं, मेरे साथ एक लड़का चल रखा हो, बैन उसकी चल रखी हो, मैं बॉल को मारूं वो उठा के लाए। और 4-5 दोस्त ऐसे होने चाहिए जिन्होंने भी रूट से शुरू किया था, वो ग्रास रूटर्स थे, लेकिन अपनी लीडरशिप को प्रूव करते करते वहां पहुंचे हैं। मैं ऐसी सोसाइटी के साथ गोल्फ खेलना पसंद करूंगा, क्रूज पे जाना पसंद करूंगा, 5 स्टार हॉलीडेज एंजॉय करना शुरू करूंगा। और मैं इन सब की सोच को बड़ा करने के लिए वेस्टीज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वेस्टीज ने मेरे को इस तरीके की सोच को पालने का दोबारा मौका दिया। और भगवान इस सारे के सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक कारण बन पाऊं कि लोग फैसला कर पाए कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो यस, थैंक यू सार्थक जी और थैंक यू टीम एलीट कि आप सब लोगों ने एक नए यंग जनरेशन को जो एक स्पार्क दिया है इस टीम एलीट सेशन के थ्रू, वो आने वाले वक्त के अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। और विश यू वेल्थ, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच सार्थक जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ये विजडम के लिए जो आज हमें मिली है। और बहुत अच्छा लग रहा है सर सुन के, सारे बहुत एक्साइटेड हैं। और थैंक बहुत यू। जो नए लोग आए होंगे जिन्होंने पहली बार देखा होगा, उनको एक ग्लिम्स मिल चुका होगा कि क्या हमारे ट्रेनिंग के लेवल्स होते हैं। और जो हमारे साथ वीडियोस हैं उनको तो बहुत मजा आ ही रहा था, वो तो बहुत एक्साइटेड थे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच सर।